Welcome back, horror fans. Welcome to a new video where today we are going to review a movie named Peter's Pan Neverland. दोस्तों, आज हम एक ऐसे मूवी की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो इट द पेनीवाइज की याद दिला देगी। आप सोच रहे होंगे कि इट मूवी की स्टोरी तो बच्चों के अपहरण के ऊपर बनी है, तो हाँ, ठीक उसी तरह यह मूवी भी इसी के जैसी है। दोस्तों, नेवरलैंड एक काल्पनिक जगह है जो कि छोटे बच्चों के लिए बनी है, जहां पर वे खूब मस्ती कर सकते हैं, जहां पर उन्हें खाना पीना और सोने के लिए कोई नहीं रोकता। तो बच्चों को वो जगह बहुत पसंद होती है। हालांकि यह एक काल्पनिक कहानी है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस मूवी में क्या सस्पेंस छुपा है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक बच्चे से जो अपने घर में सो रहा होता है, और तभी उसके घर के अंदर बने केबिन से कोई आता है और उस बच्चे को आवाज देता है। वो बच्चा थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर उस अजनबी की तरफ बढ़ता है। उसके सामने आता है पीटर और वो उससे दोस्ती करने को कहता है। पीटर उस बच्चे को अपने साथ ले जाने ही वाला होता है, तभी उसकी मॉम वहां पहुंच जाती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। लेकिन पीटर अभी गया नहीं था। जब मॉम घर को चेक करने जाती है, तभी पीटर उस पर हमला कर देता है। वो औरत अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंत में पीटर उसकी हत्या कर देता है और उस मासूम बच्चे को नेवरलैंड ले जाता है। 15 साल बाद 15 साल बीत चुके हैं और पीटर अब कमजोर होने लगा है, तो वह फिर से अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। वह एक मास्क लेने के लिए एक शॉप में जाता है, लेकिन जब शॉप ओनर उससे पैसे मांगता है, पीटर उसे वहीं मार डालता है और यहीं से दोबारा शुरू होता है खूनी खेल। अब एंट्री होती है मिचेल नाम के लड़के की, जो स्कूल खत्म करके अपने घर लौट रहा होता है। रास्ते में पीटर उसे उठा ले जाता है और अपने घर ले जाता है। वहां पीटर मिचेल को अपनी कहानी सुनाता है। मेरी माँ मुझे बहुत परेशान करती थी, इसलिए मैं नेवरलैंड के सपने देखता था और फिर वो सपना हकीकत बन गया। इसके बाद पीटर मिचेल की मॉम को कॉल करता है और कहता है, तुम्हारे बेटे को मैं नेवरलैंड ले जा रहा हूं, अब उसकी चिंता करना छोड़ दो। और तब पीटर मिचेल को हाइड एंड सीक खेलने को कहता है। तब वो फिर मिचेल के फ्रेंड्स को भी बुलाने को कहता है और सबको अपने पास बुला लेता है। इसी बीच उन दोनों के पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहां मौजूद एक आदमी अपनी बीती कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जब उसका बेटा टीम छोटा था तो एक दिन खेलने के लिए बाहर गया था, लेकिन बहुत देर तक घर नहीं लौटा। फिर एक दिन उसके डैड को एक फोन आया जिसमें किसी ने कहा, मैं उससे नेवरलैंड ले जा रहा हूं। अब कहानी में आता है एक और भयानक मोड़। एक दिन जब स्कूल के सारे बच्चे छुट्टी के बाद वापस आ रहे होते हैं, तो अचानक स्कूल बस खराब हो जाती है। उसी वक्त पीटर वहां पहले से मौजूद होता है और बस का ड्राइवर उससे मदद मांगता है, लेकिन पीटर उस ड्राइवर को भी बेरहमी से मार डालता है और फिर उस वैन के सारे मासूम बच्चों को नेवरलैंड ले जाने के लिए अपने साथ उठाकर ले जाता है। उसके बाद मिचेल के कमरे में एक औरत आती है जिसका नाम है टिंकरबेल, जो कि पीटर की ही तरह पागल है। वो भी उसी नेवरलैंड की बातें करती है, कहती है वो जगह बहुत खूबसूरत है। वो औरत खुद को फेरी मानती है, लेकिन जिस स्कूल बस के बच्चों को पीटर लेकर गया था, उन्हें उसने मार डाला और अब पीटर पोसेशन में है, जिसके कारण वो हवा में फ्लोट करने लगता है। नेक्स्ट, जब पीटर एक और लड़के को लेने के लिए आता है, तब घर में मौजूद एक लड़की को वो बेरहमी से मार डालता है और फिर उस घर में रह रही फैमिली को चाकू से एक एक कर खत्म कर देता है। पीटर की अगली शिकार है मिचेल की बहन वेंडी। वो उसे मारने आता है, लेकिन वेंडी छुप जाती है और बच निकलती है। उसे मिलती है उसकी दोस्त मेल। वेंडी उसकी मदद करने जाती है, लेकिन तभी पीटर वहां आ जाता है। वेंडी छुप जाती है, मगर
मेल को वो बेरहमी से मार डालता है। तब पीटर अपने आखिरी शिकार उस मिचेल के दोस्त को लेकर अपने घर जाता है और उसके पीछे पीछे वेनेडी भी छुपकर उसके घर में घुस जाती है। वो धीरे धीरे अपने आप को बचाते हुए अपने भाई को ढूंढ लेती है। उधर पीटर अपनी सिरिंज से दवाई ले रहा होता है, तभी टिंकर वहां पर आती है। लेकिन वेनेडी ने जो मोबाइल चार्ज पर रखा था वो अचानक बज उठता है। पीटर को अब पता चल चुका है घर में कोई है। वो तेजी से मिचेल के रूम की तरफ जाता है। वहां उसकी बहन छुपी होती है। वेनेडी जल्दी से पीटर पर टेढ़ी फेंकती है और दरवाजा बंद करके अपने भाई को लेकर भाग जाती है। उधर टिंकर वेंडी और उसके भाई की मदद करती है, लेकिन जब पीटर को इसकी खबर लगती है तो वो टिंकर को उसकी सजा देता है। वो पीटर टिंकर के दोनों हाथ काट देता है। अब वेनेडी को एक सुरंग में मिचेल का दोस्त मिल जाता है। वो उसे एक खुफिया रास्ते से बचा लेती है, लेकिन जैसे ही वेंडी आगे बढ़ती है उसे मिलती है एक फोटो जिसमें कोई और नहीं बल्कि लियो होता है, जिसे पीटर ने सालों से बांध कर रखा हुआ है। और अब क्लाइमैक्स शुरू होता है, जहां पीटर और वेंडी के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। पीटर वेनेडी की उंगली को खा जाता है, फिर वो टिंकर को वेनेडी के सामने मार डालता है, लेकिन वेनेडी उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। भागते वक्त वेंडी के पैर में कांच लग जाता है। उसी पल पीटर मिचेल को ढूंढ लेता है और उसे गला घोंटकर मारने ही वाला होता है कि वेंडी अपनी जान पर खेलकर भाई को बचा लेती है, लेकिन पीटर वेंडी को गंभीर रूप से घायल कर देता है। दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। तभी मिचेल आता है और पीटर के चेहरे पर बेसबॉल बैट से बार बार वार करता है। उसी समय वो लड़का जिसे पीटर ने सालों से बांध रखा था वो आता है और पीटर को उठा कर ले जाता है। सबको लगता है कि मूवी खत्म हो गई, लेकिन एंड में एक कॉल आता है जिसमें फिर से पीटर के वापसी का इशारा मिलता है। तो दोस्तों, लगता है पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको हॉरर वीडियोज पसंद है तो @हॉन्टेड मैंशन ओरिजिनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम फिर लौटेंगे एक और नए मूवी के साथ। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग।